नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल एग्जाम लक्ष्य में। आज हम जनवरी मंथ 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं जो कि डेट वाइज है। तो चैलेंज के साथ कहते हैं कि आगामी हर परीक्षाओं में अगर यहाँ से क्वेश्चन जनवरी मंथ से बनता है तो 100% यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। और इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज बात करते हैं 1 जनवरी की 2021 के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नॉर्वे देश ने मानवतावादी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया? तो वो फोनी फूड जी को नॉर्वे देश ने सम्मानित किए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये झोंग फान जो कि चाइना के हैं, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो जेफ बेजोस जी टॉप पर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है 6वें इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो दीप्ति गणपति हेगड़े ने पहला स्थान हासिल किया। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है किस देश ने 2030 तक लकड़ी के बने उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की? तो ये जापान ने 2030 में लकड़ी के बने उपग्रह को लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित मूलक पदक के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो ये अजिंक्य रहाणे जी बने हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला है वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो वीके यादव जी को सम्मानित किया गया है। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो सुनीत शर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला है हारमोनियम फाउंडेशन द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से 2020 से किसे सम्मानित किया? तो डॉक्टर एंथोनी फौजी, डॉक्टर प्रदीप कुमार, आईपीएस संजय पांडे, विकास खन्ना, के शैलजा जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला है कि किस राज्य सरकार ने शादी अनुदान योजना मंत्री ने शादी अनुदान योजना शुरू किए हैं। अगला है रोमानिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो फ्लोरिन फीटू जी रोमानिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला टेस्टेड सिस्टम थियान किस प्रौद्योगिकी ने लॉन्च किए? तो इसकी बात करते हैं आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किए हैं। अगला है किस राज्य की सरकार ने लाइट हाउस योजना शुरू की? तो उत्तर प्रदेश ने लाइट हाउस योजना शुरू किए हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला है भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण समझौते के लिए हस्ताक्षर यानी समझौता किए? तो ये भूटान के साथ अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? तो ये राजकोट में एम्स की आधारशिला पीएम मोदी जी ने रखे हैं। अगला है डीआरडीओ ने किस राज्य के तट से सहायक एनजी एयरड्राफ्ट कंटेनर का सफल परीक्षण किया? तो ये गोवा के तट से सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया। अगर हम बात करते हैं 2 जनवरी 2021 करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बन गए हैं? तो सुनीत शर्मा जी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 में असली सुपर हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये फोनू फूड जी को सम्मानित किया गया है। अगला है लॉन्च पुस्तक योर बॉडी योर ट्रेफर के लेखक कौन है? तो सेंड्रा ओरेलिना जी हैं। अगला है किस बैंक ने महिला उद्यमी निधि योजना शुरू की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने ये उद्यमी निधि योजना लॉन्च किए हैं। अगला है भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। अगला है रक्षा मंत्रालय ने किस सुरक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया? तो ये रक्षा मंत्रालय ने L&T को ग्रीन चैनल का दर्जा प्राप्त किया। किस मोबाइल टावर ने अन्य कंपनी घरेलू कॉल पर शुल्क को समाप्त करने की घोषणा की? तो ये रिलायंस जियो हैं जो कि समाप्त करने की घोषणा किए हैं। अगले की बात करते हैं कैबिनेट ने किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दी है? तो ये ग्रेटर नोएडा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है
केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो मैं भी डिजिटल नामक अभियान शुरू किए हैं। अगला है, किस देश ने 5 आइज देशों में शामिल होने के संकेत दिए हैं? तो जापान ने 5 देशों के गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए हैं। अगला है, लॉन्च पुस्तक आई कैन अपॉन ए लाइट हाउस के लेखक कौन है? शांतनु नायडू जी इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, किस राज्य में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया? तो ये मेघालय में स्थापित किया गया है। अगला है, IDBI न्यू फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपने कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी एजिस को बेची? तो ये बात करते हैं 23% हिस्सेदारी को बेच दिए हैं। तो अगले की बात करते हैं। तो अगला है, 3 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। अगला है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये अटल जंक्शन रखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, कोरिया गणराज्य ने किसे गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? तो बात करते हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी को सम्मानित किया गया है। अगला है, भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो लियोन मेंडोका बन गए हैं। अगला है, लॉन्च पुस्तक वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? तो अल्फ्रेडो कोवल्ली जी हैं। अगले की बात करते हैं। तो अगला है, भारत निर्वाचन आयोग को उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उमेश सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला है, वे आर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? तो ये पूनम ने जीता है। अगला की बात करते हैं। तो अगला है, DRDO ने 1 जनवरी 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 63वां स्थापना दिवस DRDO ने बनाया। जबकि इसकी स्थापना की बात करते हैं 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगले की बात करते हैं। तो अगला है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर जयपाल जी नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगले की बात करते हैं। तो अगला है, सेबी ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो 25 करोड़ रुपए का जुर्माना सेबी ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। अगला है, भारत में कौन सी प्रगति बातचीत की अध्यक्षता की? तो 34वीं प्रगति बातचीत की भारत ने अध्यक्षता की। अगले की बात करते हैं। तो अगला है, किस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ने विश्व के सबसे हल्के फेम्टो सैटेलाइट कलाम सैट का निर्माण किया? तो शास्त्रा यूनिवर्सिटी ने कलाम सैट का निर्माण किया। अगले की बात करते हैं। तो अगला है, रुपये ने भारतीय व्यापारियों के लिए POS शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ शुरुआत की है? तो RBL बैंक के साथ ये शुरू किए हुए हैं। अगले की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो सोमा मंडल जी को सेल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है, लॉन्च पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक एक कंसेप्चुअल अप्रोच के लेखिका कौन है? तो डॉक्टर श्रुति शर्मा जी हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो 4 जनवरी 2021 की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेशमा मरियम राय केरल राज्य की सबसे युवा चुनाव महापंचायत की अध्यक्ष बन गई हैं। अगला है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस वैक्सीन को मान्यता दी? तो ये कोविशील्ड को मान्यता दी है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला है, ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? तो न्यूजीलैंड ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। अगला है, CIF के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। अगला है, NCC के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये तरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला है, किस राज्य में IIM भागलपुर के अस्थायी कैंपस की आधारशिला PM मोदी ने रखी है? तो उड़ीसा में IIM भागलपुर में इसकी आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया? तो RBI ने डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वरम हिंदी पत्रिका 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो रवीश रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान सरकार ने किस भारतीय अभिनेता के घर को पेशावर में खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो कौन से? तो ये एक्टर राजकुमार और दिलीप कुमार के घर को है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, वर्ष 2020 में 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली दुपहिया वाहन कौन सी बनी है? तो ये बजाज है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया? तो ये पाकिस्तान के साथ किया गया है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स है। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग ने बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन रहे? तो जेफ बेजोस जी ने शीर्ष पर रहे। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए तीसरी कौन सी वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ZYCOV-D को मंजूरी दी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, लॉन्च पुस्तक सबरीमाला विजना कोसम के लेखक कौन है? तो KF विजयनाथ जी हैं। अगला है, 91वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू हुआ? तो ये 16 जनवरी को शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला है, ब्लूमबर्ग ने बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? तो 12वें स्थान पर हैं। अगला है, किस खेल से संबंधित माइकल कोडो का निधन हो गया? तो हॉकी से ये संबंधित थे कौन? माइकल कोडो को, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगले की बात करते हैं, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना की शुरुआत की है। अगला है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए 23.1 करोड़ रुपए का डॉलर का ऋण दिया है? तो असम को ADB ने, जो कि इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है, बिजली उत्पादन के लिए असम को 23.1 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। अगले की बात करते हैं तो अगला है, किस राज्य सरकार ने 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को ब्रिटेन भेजा? तो कर्नाटक ने 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को ब्रिटेन भेजा है। अगले की बात करते हैं तो अगला है, किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना शुरू की? तो झारखंड के राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना को शुरू किए हैं। अगला है, सावित्रीबाई फूले जयंती कब मनाई गई? तो ये 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई। अगला है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL ने भारतीय नौसेना के लिए कितने लेजर डेलेजर्स के लिए समझौता किया? तो ये 20 के लिए समझौता किया है। अगले की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो अगला है, GRAC ने किस द्वीप के लिए भारतीय नौसेना को 8वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप सौंपा है? तो ये अंडमान निकोबार के लिए दिए हैं। अगला है, किस देश ने हिंद महासागर में फीविक हेई ग्लाइडर तैनात किए? तो ये चाइना ने तैनात किए हैं। अगला की बात करते हैं तो अगला है, लॉन्च पुस्तक वाहना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? तो अल्फ्रेडो कोवेल्ली जी हैं। तो आज हम 1 से 5 जनवरी तक डेट वाइज करंट अफेयर बताए हुए हैं, जो कि किसी भी यूट्यूब में डेट वाइज डिवीज़न नहीं कराया जाता है। तो यहाँ से इतनी मेहनत हुई है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में लाइक करके इस चैनल को मैक्सिमम शेयर करिए और हर पार्ट को आप लोग देखते जाइए। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में मैक्सिमम शेयर करिए। धन्यवाद।